बंगाल से हो, तो हर जगह के जो बहुजन मतलब आइकन्स रहे हैं, जो मान्यवर भी मतलब जिस तरीके से इन्होंने काम किया, जैसे डिफरेंट पॉलिटिकल आइकन्स को इनकॉर्पोरेट करके डिफरेंट कम्युनिटीज़ को एक साथ लाने का जो काम किया मान्यवर ने, तो उसी रास्ते पे हमारे मतलब जो फाउंडर मेंबर्स थे बापसा के, वो लोग भी इस तरीके से ही कार्य की। जो एक समाज में जो नेगेटिविटी जा रही है कि पार्टी के प्रति कि डाउनफॉल है या फिर ऐसे काम नहीं कर हो पा रहा है, ऐसे काम नहीं हो पा रहा है, तो उसको ही लेकर के हम मीटिंग में मतलब सजेशंस के तौर पे ही हम लोग मिले थे और उसमें हम लोग काफ़ी कुछ कार्य करने की मतलब सजेशंस भी दिए थे। ये आकाश आनंद जी से जब मुलाकात हुई तो कैसा उनका लगा? मतलब होता है एक पर्सनैलिटी, एक सेंसिबिलिटी, तो क्या चीज़ें उनमें दिखी आपको क्वालिटी? सर तो अच्छे हैं। अच्छा, क्या सर अच्छे? हाँ, मतलब अच्छे हैं इन द सेंस कि सुनते हैं, मतलब सजेशंस को एटलीस्ट वो उस चीज़ को तवज्जो देते हैं। हाँ जी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज जो शख्स हैं और जिस जगह पे हम हैं वहाँ पे इनकलाब के नारे निकले, नेता, युवा नेता यहाँ पर मिले हैं। सर पहले आपका परिचय। मेरा नाम प्रणवीर भारती है हम्म, और मैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी कर रहा हूँ, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में। जी, यहाँ का राजनीतिक माहौल कैसा है? राजनीतिक माहौल यहाँ स्टूडेंट में? अच्छा, हाँ तो जैसा मैं बताऊँ, मैं इस कैंपस में 2017 में आया था जी। अपने मास्टर्स करने के लिए और अभी के टाइम में जब जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी मतलब अभी तो खैर बहुत सारा चेंज हुआ है। हम लोगों का जो प्रोटेस्ट रहा है, जो असरसन रहा है, मतलब बहुजन असरसन जो यहाँ पे रहा है, उसकी वजह से कैंपस तो डेमोक्रेटाइज हुआ है, मतलब जिस तरीके ऐसे देखा जाए तो। और इसके पहले भी जब यहाँ पे बापसा बना 2014 में, तो जो हमारे फाउंडर मेंबर्स थे उन्होंने भी मतलब जिस तरीके से असर्ट किया अपने आइडियोलॉजी को लेकर के, अपना जो आइकन्स रहे हैं मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ के, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो केरला से हो, चाहे वो यूपी से हो या फिर पंजाब से हो, बंगाल से हो, तो हर जगह के जो बहुजन मतलब आइकन्स रहे हैं, जो मान्यवर भी मतलब जिस तरीके से इन्होंने काम किया, जैसे डिफरेंट पॉलिटिकल आइकन्स को इनकॉर्पोरेट करके डिफरेंट कम्युनिटीज़ को एक साथ लाने का जो काम किया मान्यवर ने, तो उसी रास्ते पे हमारे मतलब जो फाउंडर मेंबर्स थे बापसा के, वो लोग भी इस तरीके से ही कार्य किए। और उसके बाद इस कैंपस में भी जो जिस तरीके से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, जैसे यहाँ पे एक ऐसा भी माना जाता है कि ये कैंपस लेफ्ट का एक तरीके से वो जो गढ़ रहा है, लेकिन बापसा के यहाँ पे आने ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहले भी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन थे। पहले यूडीएस सब था और एक और बीएसएफ करके, मतलब बहुजन स्टूडेंट फोरम, तमाम 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 लेकिन 2014 में आने के बाद, 2014 में जब बापसा का गठन हुआ बिरसा जयंती पे, तो उसके बाद कैंपस में बहुत सारा जो असरसन का जो मतलब इंटेंसिटी थी वो बहुत तेज़ हुई और उसके बाद हमें लगता है कि कैंपस और भी अच्छे तरीके से डेमोक्रेटाइज हुआ। डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर के बात की जाने लगी, मतलब एससी एसटी ओबीसीज माइनॉरिटीज़ डिफरेंट नेशनैलिटीज़, चाहे वो असम के हो, चाहे वो मणिपुर के हो, चाहे वो कश्मीर के हो, चाहे वो हमारे मतलब तमिलनाडु से हो, केरला से हो, तो ऐसा नहीं है कि एक होमोजेनाइज स्पेस में बात करने की कोशिश की गई, बल्कि सबको एक समान तरीके से मतलब एक समान स्टेज पे ला करके सबको बोलने का मौका दिया गया और जो बहुजन विचारधारा है या फिर लोगों को मतलब डिफरेंट ऑप्रेस ग्रुप्स को मिला करके राजनीति करने का प्रयास किया गया। और कैंपस में अभी के टाइम में बापसा मतलब एक इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, तो हमेशा या फिर जितने भी बार कंटेस्ट किया लगभग हर सेकंड पोजीशन वोट के मामले में रहा है। तो अभी के टाइम में तो कैंपस का माहौल मतलब ऑब्वियसली बापसा एग्जिस्ट करता है, हम असर्ट करते हैं और बहुत प्राउडली असर्ट करते हैं। कितने राज्यों तो में है? लगभग इनिशिएटिव हर जगह नहीं, लिया। एक ऐसे देखा जाए तो 5-6 राज्यों में आराम से हम अच्छा, बापसा के 5-6 लोग जगह हैं है। जो काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे बापसा का कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, जिससे ये भी हो सके, जिससे हमारा ये मानना है कि जो जहाँ के जो मुद्दे हैं वहाँ के लोग अपने हिसाब से मुद्दे लें और उसके हिसाब से राजनीति करें। हाँ, मतलब अगर कोई बड़ा मुद्दा हमारे सामने आता है, नेशनल इशूज़ आता है या फिर हमारे जो पॉलिटिकल आइकन्स है या फिर
हमारे जो पॉलिटिकल एक विचारधारा है जिस पे हम मोर और लेस काम करते हैं, अगर उसके खिलाफ कुछ बड़ा प्रहार होता है, जैसे अभी के टाइम में बीजेपी है या फिर इस तरीके से कोई जैसे SC/ST केस जो डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थी, या फिर उसके बाद जो रिजर्वेशन की मतलब 270 पॉइंट था, या फिर उसके बाद मतलब रिजर्वेशन मतलब हटाने मतलब कम करने की जो NFS कोशिश जो लाई गई डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्पेसेस में OBC के खिलाफ, या फिर SC/ST मतलब प्रोफेसर्स के खिलाफ, तो वो सब के खिलाफ बापसा हर जगह रहा है। और एक स्ट्रांग फोर्स के तरीके से हम काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट भी करते हैं और हम प्रोटेस्ट भी लीड करते हैं। सम टाइम अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हम कोऑर्डिनेट करते हैं, एक साथ प्रोटेस्ट कॉल देते हैं, और ट्विटर से लेकर के हर चीज़ मतलब जितना हो सकता है हम अपने यहाँ से करते हैं। और बहुत सारे केसेस में हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। 3 बातें कही जाती, शिक्षित बनो, हम्म, संगठित हो, हम्म, संघर्ष करो। हम्म। शिक्षित का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप बताएंगे? मतलब शिक्षित होने का मतलब तो बाबा साहब ही बोलते हैं कि मतलब अगर बाबा साहब की ही बात को बाबा साहब के हिसाब से अगर हम शुरू करें तो बाबा साहब बोलते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड। बट वो एक चीज़ है जो बाबा साहब हमेशा बोलते हैं, कल्टीवेशन ऑफ माइंड होते रहना चाहिए। लेकिन वो कल्टीवेशन ऑफ माइंड भी जब अभी के समय में जब हमारे लोग मतलब जब हमारे जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो शिक्षा हासिल करना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक हर्डल बन चुका है। मतलब हम आसानी से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक कैपिटलिस्ट फोर्स बीजेपी के द्वारा या फिर इंडिया में मतलब अपने कंट्री में जिस तरीके से एक शिक्षा का मार्केटाइज हो रहा है, मतलब मार्केटाइज करने बेचने की शिक्षा को बेचने की जो कोशिश की जा रही है। बहुत सारे प्राइवेट शिक्षण संस्थान बन रहे हैं, जैसे इंडिया में अभी भी 50% जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन थे, उसके अलावा 50% मतलब टोटल यूनिवर्सिटीज़ में 50% पब्लिक है और 50% प्राइवेट है। जी। तो ऐसे समय में जो शिक्षा का मेन उद्देश्य वो भी सीमित हो चुका है, हम्म। और शिक्षा भी कुछ ही लोगों तक हो पा रही है। हाँ। तो ये शिक्षा हमारा काम है कि शिक्षा शिक्षा का मैं हाँ, मतलब मैं पूछना उस चाह पे ही रहा आ था। रहा था हाँ कि जी। शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो मैं बाबा साहब के शुरू से किया था कि कथन से ही शुरू किया था कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड हाँ होना जी। चाहिए। हाँ जी। लेकिन मुझे और भी मैं उसको बढ़ाते हुए ये बोलूँगा कि शिक्षा का काम कल्टीवेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और साथ ही साथ शिक्षा का काम अपने समाज को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के, उनके इस स्ट्रगल को लेकर के, और भी समाज में जो भेदभाव या फिर ऊंच नीच या फिर गरीब या फिर अमीर की जो खाई है, उसको पाटने के साथ साथ वो शिक्षा का महत्व तभी होता है। अगर हम शिक्षा को इस तरीके से उपयोग ना करें, या फिर हम उसको अपने आप तक महदूद करें, या फिर किसी बॉक्स में उसको सीमित कर दें अपने हाँ। एजुकेशन को, तो वो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा का एक मेन उद्देश्य होगा। मैं शिक्षित की बात कर रहा था, तो उसमें आपने कहा कल्टीवेशन ऑफ माइंड। तो शिक्षा का मतलब ये है कि जानकार होना, हम्म, मतलब मंथन करो। हम्म, कोई भी विषय अगर आपके पास आता हम्म, है, उस चीज़ पे मंथन करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आज का समय दौर ऐसा हो गया है कि तमाम राजनीतिक दल, जैसे आप बता रहे, तमाम संगठन इस कैंपसों में भेजे जा रहे हैं, उन्हें डेवलप किया जा रहा है कि ये भी आपके साथ खड़ा है, ये भी, और उनको जातिवादी बांट कर किया जा रहा है कि आप इसमें आएंगे तो इस समाज की बात होती है, इस और इस, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, लखनऊ में, और JNU की बात करें, तो दोनों अलग है। बिल्कुल। और मगर एक चीज़ कॉमन है हम्म, कि दोनों अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और वहाँ 15 की लड़ाई हो रही है, यहाँ 85 की नहीं, 95 की लड़ाई हो रही है, क्योंकि महिलाओं की भी हक की बात हो रही है। लखनऊ या फिर बापसा JNU की बात हुई, तो मतलब जैसे बापसा लखनऊ का ही अगर मैं उदाहरण दूं कि बापसा लखनऊ कैसे आया, तो जहाँ तक मुझे पता है कि लास्ट ईयर जो वहाँ पे एक प्रोफेसर के साथ हाँ, बदतमीजी की रवि गई थी, उनके साथ बदतमीजी की गई थी, और उसके साथ हमने स्टेटमेंट भी यहाँ से भी रिलीज किया था। उसके बाद आई थिंक वहाँ उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे क्या, मतलब इस सब चीज़ को लेकर के। तो मतलब जो एक एक ये ऐसे देखें कि जो लखनऊ जो रीजन की भी बात करें कि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में, BBU में, तो पॉलिटिक्स भी करना उतना आसान नहीं है। बिल्कुल। कि अगर हम जो पॉलिटिक्स यहाँ पे कर पा रहे हैं, हो सकता है कि वही पॉलिटिक्स हम DU विश्वविद्यालय में नहीं कर पाए, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना कर पाए, या फिर हो सकता है कि वही चीज़ हम और कहीं संगठित और। भी नहीं हो पा रहे, हाँ, कहीं ना कहीं संगठित भी नहीं होने दे रहे हैं। हाँ, तो ये मतलब हमारे पास अगर हम इसको चैलेंज के रूप में देखना चाहिए हम्म। कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, हम्म। लेकिन हमारे साथ हमारे समाज के साथ हमारी जो राजनीति हो रही है उसमें भी
बहुत सारे जो अभी के कंटेम्प्रेरी पीरियड में बहुत सारे हर्डल्स भी है और चैलेंजेस भी है। टेकिंग केयर की जो बीजेपी हमारे साथ सबसे बड़ा बीजेपी आरएसएस और जो भी आइडियोलॉजिकल फोर्सेस है उनके साथ बहुत बड़ा मतलब वो डोमिनेंटली रोल प्ले कर रहे हैं उनका हर एक तरीके से, चाहे वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाने का हो या फिर वो एक हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब एक सपना हो उनका, या फिर वो काइंड ऑफ अडानी अंबानी की तरफ से सरकार चलाने का वो। तो वो पूरा हमारे पास मतलब बहुजन समाज या फिर जो युवा हैं बहुजन समाज के, उनके साथ भी ये चैलेंजेस भी है। और इस पे मुझे जानकारी मिली कि आप युवा हैं और युवा नेतृत्व से मुलाकात हुई, उनके बारे में कैसा लगा जान के थोड़ा सा आप बताएंगे? मतलब मैं युवा नेतृत्व के बारे में मैं बात करूँ तो अभी के टाइम में जैसे मेरा भी पर्सनली जो मेरा लाइक अपार्ट फ्रॉम वापसा मतलब यहाँ के राजनीति को जी। छोड़ करके हाँ। जो हमारा पूरा लाइक बैकग्राउंड रहा है, सोशल बैकग्राउंड रहा है या फिर जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, वो हमेशा से बहुजन विचारधारा और मान्यवर की विचारधारा, बीएसपी बहन जी की विचारधारा से हमेशा से रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें ऐसा भी है कि मतलब मुझे लगता है कुछ महीनों पहले आकाश आनंद सर से बात भी हुई थी और आई थिंक उन्होंने वो मिले भी थे हम लोगों से, यहीं पे 2 बार भी मिले, एक बार तो ऑफिस में वहाँ पे हम लोग मिले थे और यहाँ पे भी। तो मतलब एक चीज़ मैं समझना और समझाने की भी बात करूँगा, मतलब खुद भी समझते हैं हम लोग समय समय पे और समझाने की भी बात करूँगा कि जो हम लोग कुछ-कुछ चीज़ों को लेकर के हम इकट्ठा हुए थे कि कुछ-कुछ सजेशंस और कार्य करने की रणनीति या फिर जो एक समाज में जो नेगेटिविटी जा रही है कि पार्टी के प्रति कि डाउनफॉल है या फिर ऐसे काम नहीं कर हो पा रहा है, ऐसे काम नहीं हो पा रहा है, तो उसको ही लेकर के हम मीटिंग में मतलब सजेशंस के तौर पे ही हम लोग मिले थे। और उसमें हम लोग काफ़ी कुछ-कुछ कार्य करने की मतलब सजेशंस भी दिए थे और उसपे हम लोग राज़ी भी हुए थे कि हम खुद भी काम करेंगे और उसमें कोई दो राय नहीं है, बिना किसी मतलब रिम्यूनरेशन के या फिर किसी भी तरीके से। तो लेकिन हालाँकि पार्टी की तरफ से उसको फ़ॉलो अप नहीं किया गया है एंड वो एक गलत मैसेज भी हम लोगों की तरफ से आया कि वी हमने स्ट्रेटेजिकली, आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली हम लोग एक जो यहाँ का युवा है लाइक जो अक्सर मतलब यहीं से निकल कर के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में काम करता है, वो उनकी रणनीति तय करता है, आईपैक में काम करता है या फिर डिफरेंट अदर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें काम करता है। तो हम लोगों का भी ये मानना था कि मतलब आपकी क्यों बात ना ठीक है। मतलब हम खुद मतलब हम तो काम करने के लिए भी तैयार थे कि हम खुद काम कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टी उसको फ़ॉलो अप नहीं करती तो फिर हमें लगता है कि ये उनकी कमी भी होगी और मुझे लगता है कि हमको इस चीज़ को क्रिटिकली देखना चाहिए बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। बिल्कुल सही कह अ, रहे हैं कि आपका सोचना है कि हम लोगों ने कुछ सजेशन दिए उस पे काम हो। तो मैं आपको कुछ बात याद दिलाऊँगा, महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम था। तो आकाश आनंद ने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो पार्टियों में गलत कर रहे हैं, उनका नाम ना भूलिएगा और हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। तो उस पे उन्होंने जवाब दिया, तो कुछ वजहें हैं जिनको रोका जा रहा है क्योंकि तमाम ऐसे भी लोग हैं, जब आप भी एक ऑर्गेनाइज़ेशन चलाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। मगर देखा जाए बसपा की इतनी पुरानी राजनीति के बाद आज जैसे सब कहते थे मायावती जी से मुलाकात नहीं हो पा रही। आकाश आनंद जी से मिलने के बाद एक एनर्जी युवाओं में मिली कि नहीं मिली आपको? बिल्कुल मतलब एनर्जी की बात तो है ही कि मतलब सबको अच्छा लगता है कि हम एक बिल्कुल। अपने बड़े लीडर से मिल रहे हैं। वो तो मतलब जो काम बहन जी के साथ है, मतलब जो चीज़ बहन जी के साथ है वो आकाश आनंद सर के साथ नहीं है। हाँ। हम जितना हम अटैच करेंगे बहन जी के साथ, अगर हम ये कहें कि हमको बहन जी से मिलना है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। बिल्कुल। बट वही चीज़ हम अगर आकाश आनंद सर से बात करें तो हमको वो अच्छा लगेगा, वो तो तय है। लेकिन चीज़ ये है कि हम और भी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और आई थिंक वो चीज़ फ़ॉलो अप की जा सकती फ़ॉलो अप थी। की जा सकती है। सकते नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम हाँ। हो सकता है कि पार्टी की तरफ से और भी चीज़ें हैं जो हाँ। वो कर सकते हैं। हुँ। तो हमें उस चीज़ का कोई वो नहीं, लेकिन पार्टी भी मिशन और तो हम तो उसके साथ ही हैं। अच्छा, उसको आप क्या समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें बदलाव की ज़रूरत है? अगर ऐसे देखा जाए तो लाइक मैं तो बहुत बड़ा उस तरीके से मैं बोल नहीं, नहीं आपने मतलब जैसे आपकी मुलाकात हुई तो हाँ, किन विषयों पे तो बात हुई? हमारा भी एक ये था सजेशन, मतलब एक सबसे बड़ा एक सजेशंस ये था कि जो काम करने की जैसे सोशल मीडिया से लेकर के हुँ। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को लेकर के या फिर डिफरेंट ग्राउंड्स पे कितने कहाँ पे किस तरीके से उम्मीदवार जाने चाहिए या फिर कौन सा वोट किधर शिफ्ट होना चाहिए, किसको देना चाहिए, कहाँ जहाँ से हमारे एमपी एमएलए निकल सके या फिर हमारा ग्रुप हो सोशल मीडिया काइंड ऑफ मतलब चलाने वाले लोग हो या फिर मतलब जो एक
डिफरेंट लोगों से संस्थाएं टच, करती हैं, हाँ, हाँ। लोगों से टच के साथ साथ हम पार्टी को हुँ। सूचनाएं प्राप्त कर सके, मतलब उनको दे सके कि आप यहाँ पे ये जो उम्मीदवार उतार रहे हैं उनके पास इतनी कमी है, उनके पास ये है, उनके पास ये, हम बेसिकली डेटा के साथ साथ जी, जी, जी। जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ है उसको भी बात करने की बिल्कुल, हमें कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, तो जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो तभी हो पाएगी जब हम उस तरीके से फॉलो अप कर पा, मतलब बिल्कुल, पार्टी भी फॉलो अप करे, और लाइक ऐसा ना है कि हम ही लोग उस चीज़ को देख सकते हैं, कोई और भी उस काम को कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन इस तरीके के सजेशंस पार्टी के साथ अगर आए तो अच्छा है, और वो लोग काम भी करें तो अच्छी चीज़ है। अच्छा, ठीक है। मैं बता दूँ कि ये वो लोग हैं, ये जो बसपा को राजनैतिक तौर पे पसंद करते हैं, एक आइडियोलॉजी है, उसको पसंद कर रहे हैं, उस विषयों पे ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, कि मतलब यहाँ के स्टूडेंट ये चीज़ें कह रहा है। तो हम आपको बता दें कि हरियाणा में भी मीटिंग हुई थी, जब यात्रा शुरू हुई, हुँ, तो आकाश आनंद जी से मैंने पहले ही यही सवाल जी, किया था, सबसे पहला मेरा ही सवाल जी, था। जी, मैंने कहा, "आकाश आनंद जी, जो आपने मिस्ड कॉल सुविधा चालू की थी, जी। उसका क्या परिणाम हाँ, है? हाँ। क्या काम होगा?" जो आपने कहा लोगों से जुड़ने का। जी, जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक लिस्टिंग की है, वॉलंटियर फोर्स बनेगा, जी, जिसमें सजेशंस लिए जा रहे हैं और लोगों के इसीलिए वो डिटेल्स भराए गए जी, हैं। जी। तो इस तरह का काम अच्छा है। जी। जैसे आप मास मीडिया में हैं, हुँ, हुँ। तो मास मीडिया में काम जो करा सकते हैं, जी। वॉलंटियर फोर्स उसी तरीके से बनाने का उन्होंने हुँ, प्लान किया है। तो थोड़ा-सा समय लगेगा क्योंकि बसपा में पहली बार है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे काम हो रहा है। जी। और इवन अभी देखेंगे ट्विटर पे भी, तो लगातार बसपा के जो ट्वीट्स अब आने लगे जी, हैं। जी। अगर उन चैनलों को भी छोड़ दें, जो तमाम अपने बहुजन चैनल जी। कहते हैं, जी, जी। मगर बसपा की आइडियोलॉजी अब नहीं दिखाते हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। आपको भी कहीं न कहीं इस चीज़ से भी बिल्कुल, दिक्कत है कि बसपा की आइडियोलॉजी की और बसपा बिल्कुल, का क्या प्लान पता नहीं चल वो रहा तो है। जो मतलब जैसे आप जो बात बोले वो एकदम सही है कि मतलब आकाश आनंद सर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, या फिर जिस हाँ, तरीके हाँ। से वॉलंटियर फोर्स बनाने की बात करें, नहीं, वो मैंने वो भी अच्छी बात बात है। कही। हाँ, वो अच्छी चीज़ है, वो होना भी चाहिए। जी, और दूसरी चीज़ जो आप मीडिया को लेकर के बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली आज के टाइम में इवन बहुजन मीडिया भी उस तरीके से जो जी। बसपा को सेम जो हमारे मनवादी ट्रीट करते थे, हाँ, सेम वो भी मनवादी नहीं, बट दे ट्रीट देयर, इग्नोर वो कर रहे इग्नोर हैं। करना है। दे जी। दे वो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं, हुँ। और अभी के समय में वो जो दौर था ना अवसरवादी, जो तो जो हाँ। राजनीति में था वो अभी हमारे जब पॉलिटिकल, ज़रूरत थी हाँ, तो बसपा के साथ थे जी, जी। और अब बसपा की अभी तो ख अपडेट। जी, तो अभी मीडिया मीडिया जो बहुजन मीडिया भी जो बनाया जा रहा है, तो हुँ। वो भी इस तरीके से ही काम कर रहे हैं कि वो कहीं न कहीं हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के न्यूज़ होते हैं, या फिर उनके इवेंट्स होते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड जो डिस्कशंस होने चाहिए, या फिर मुझे लगता है कि हमारे समाज में इतने बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर्स हैं, इतने बड़े यूथ कार्यकर्ता, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, और उनको बुला कर के प्रॉपर जो एक मीडिया के मतलब बड़े मीडिया संस्थानों में जिस तरीके से बहस होती है, जिस तरीके से मतलब हमारे क्या बोलते हैं जो इन्फॉर्मेशंस और ये सब बाहर जाते हैं, मतलब मीडिया के थ्रू, तो उनको लाकर के इस तरीके से बड़े प्रोग्राम्स करने चाहिए। बिल्कुल, बट वो उस तरीके से अपने मीडिया संस्थानों को भी या तो वो ऐसा बना वो कर रख अपनी दिए हैं कि दिक्कतें बताने लगते बिल्कुल, हैं बिल्कुल कि कि हमारे भैया साथ ऐसा हमारे नहीं हो रहा है। हम गुज़ारिश कर रहे जी, हैं या हमें निवेदन है निवेदन है, कि बिल्कुल। हमारे साथ दिक्कतें हैं, आप बिल्कुल, हमें फंड और करें, अभी इस के तरह। टाइम ये भी चल चुका है कि इवन बहुजन मीडिया में भी वो जो मतलब एक एक होता है ना लाइमलाइट वाला चीज़, कि जी। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं बहुजन मीडिया में तो आप आइए, हमको फंड करिए, हमको हुँ, बिल्कुल समाज आपके लिए हमेशा तैयार है, लेकिन आप समाज बिल्कुल, के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। तो वो चीज़ भी सबसे बड़ी हो जाती है, और आज के टाइम में तो लोग मैंने एक चीज़ मतलब और सुनी है, जेएनयू ने तमाम बहुजन मीडियाज़ को उभारा है, बिल्कुल, बहुत सहयोग किया है, बिल्कुल। मतलब एक आशा की तरह हुँ। देखा। तो उसके बाद अब उन रिपोर्टरों का, उनके मीडिया वालों के बारे में क्या है? हाँ, मुझे लगता है कि जब 2017 में मैं आया था तो उसके पहले जैसे शंभू कुमार वो नेशनल दस्तक नाम का, ना बोलिए भैया, मैं वरना नहीं, नहीं, सब कोई नहीं, कहेंगे कोई कि दिक्कत नहीं। हमने पेड कर दिया क्या? अरे वो जी। सब की दिक्कत नहीं है। मैं हुँ, ये बोल रहा हूँ, मैं तो उदाहरण वो बता रहा हूँ कट हो जाएगा। ठीक कि मतलब नेशनल दस्तक जब उसके पहले जब यहाँ पे कैंपस में इलेक्शंस होते थे, है। जी, या फिर यहाँ पे जो डिबेट होते थे, या फिर जो मतलब ढाबे पे नहीं, जो हमारा पब्लिक टॉक होता था, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये लोग आते थे, वो इंटरव्यू करते थे जी। प्रोफेसर्स के, और इस तरीके से एक उभार आया था हुँ, बहुजन मीडिया में। माने हो सकता है कि और जगहों पे और चीज़ें रही हुई हों, हुँ। लेकिन यहाँ से एक तरीके से वो नहीं, जेएनयू आप के, तो अपनी परेशानी की हाँ, बात कर रहे हो, यहाँ हाँ, चेंजेस तो हुए हैं। यहाँ से जो वो मीडिया आया था, मतलब बहुत सारे लोग आए थे। ये जो अभी ट्विटर पे लोग चला रहे हैं, अभी बहुजन के वो नायक और क्या-क्या बने बैठे हैं, तो ये लोग वहीं से आए थे, ठीक हुँ, है? ये एक तरीके से वहीं से आए थे, लेकिन अभी ये अपने आप को जर्नलिस्ट कम, अपने आप को बुद्धिजीवी ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। तो ओके। मतलब हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं, या फिर मीडिया बहुजन मीडिया है, उसको डाइवर्स होना चाहिए। जी, उनको डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि हम स्टिक टू द एट्रोसिटीज़, कि बिल्कुल। एट्रोसिटीज़ हो गया तो एट्रोसिटीज़ पे लटके रहे। मानवर बोलते थे कि हमारे लोग मारे जाएँगे, हुँ, लेकिन हमको
आगे बढ़ते रहे ना, हम्म, कि हमारे ऊपर ऐसा नहीं है कि हमले नहीं होंगे, लेकिन हमको पॉलिटिकल पावर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो मीडिया का काम अभी ऐसा होगा कि अगर कहीं एट्रोसिटीज़ हो रहा है तो एट्रोसिटीज़ पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रोसिटीज़ का मामला वैसे भी कोई नहीं उठाता है, अगर वो उठ रहा है तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि वो क्यों हो रहा है और उसके पीछे लॉजिक्स क्या है, या फिर जैसे हमारे कि हमारे जो बादशाह का कहना है कि तमाम बहुजन जो बच्चे यहाँ ये मेरा पढ़ते हैं, जो मानना है, और आवाज जो हमारे क्योंकि लोग हैं, आप भी स्टूडेंट हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जो हमारे यही तो चीज़ है जो बादशाह ने हमको सिखाई है कि हमको चीज़ों को कैसे देखना है। हम्म, हमको अगर एट्रोसिटीज़ हो रही है तो वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशंस कहाँ हैं? हमारे जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो लॉयर्स होने चाहिए, जो हमारे समाज के हो, जो हम कुछ फोर्सेस हो जो उस एट्रोसिटीज़ के खिलाफ काम करें, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें कहाँ हैं? मतलब अगर उस पे बात हो, उस तरीके के डिस्कोर्स आए, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी बदलाव की बदलाव जरूरत की ज़रूरत है है, जी। और वो हमारे समाज में भी और मीडिया में भी, हम्म, कि जो हमारे बहुजन मीडिया है, हम्म, उनमें भी इस तरीके से चीज़ की जानी चाहिए। हम्म, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा बहुजन मीडिया को लेकर के, कि जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो खबरों को चलाते हैं, अच्छी चीज़ है। उसपे डिबेट भी करते हैं कुछ हद तक, वो भी सही चीज़ है। लेकिन वो जो सोशल मीडिया को अपना जो ब्लू टिक लेकर के खुद को एक प्रोजेक्ट साबित करना कि आई एम द वन एंड आई एम लीडिंग द मूवमेंट, हम्म, मतलब मैं हूँ और मैं ही मूवमेंट को लीड कर रहा हूँ। हम्म, तो ये बहुत वाली बड़ी जो बात कह रहे हैं आप। मैं बोल रहा हूँ, हाँ, तो ये वाली चीज़ है ना कि मैं ही हूँ और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, अच्छा, कि मैं ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं ही राजनीति चला रहा हूँ, और मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, अच्छा, और मैं बहुजन जर्नलिस्ट भी हूँ, हम्म, मैं दलित जर्नलिस्ट भी हूँ, हाँ, ठीक है? तो ये वाली जो मतलब सब कुछ मैं सब हूँ, कुछ मैं हूँ। तुम और कौन खाम खा। हाँ, बाकी जो और लोग काम करने वाले हैं सोसाइटी में, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से बुद्धिजीवी बनने का काम छोड़ कर के उन लोगों को जो जो काम है उनका, वो काम करना चाहिए उनको। तमाम चैनलों पे जो ये बात एक शख्स कह रहा है, ये कोई और नहीं, एक स्टूडेंट है जो हमेशा जिन परेशानियों से झेलता है, वो चाहता है कि जिस तरह से सोशल रिफॉर्म आता है, एक चेंजेस आता है, एक बदलाव की ज़रूरत है, तो हमें हमारे मीडिया की ही ज़रूरत पड़ती है, जिसके बल पर हम बोल पाते हैं और लोगों तक अपनी बात और आवाज़ पहुंचा पाते हैं। तो एक बदलाव की ज़रूरत है। उसी तरह से आपने कहा कि बसपा में बदलाव होना चाहिए, मत तो आकाश आनंद ने भी एक बदलाव किया है, मगर ये जो चैनल है तथाकथित, ये भी वो नहीं दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा में मैं गया था, हुँ, तो हम और हुँ, अनुज जी हुँ। और राजपथ, तीन चैनल थे। कासिम, राजपथ बाय सैयद हुँ, कासिम, हुँ, जनपद हुँ, हुँ, जनपद लाइव हुँ, और टाइम टू अनफिल्टर, हुँ, जो हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चला रहे थे, उसी को बस चलाया जा रहा हुँ, था, हुँ। कोई और नहीं जाता। तो आपको चेंजेस कैसे पता चलेंगे जब ये लोग नहीं करते हैं? तो आपको मुझे सवाल लगता तो है इनसे कि भी करना चाहिए। हाँ, मतलब ये लोग तो है ही। अगर हम्म, मैं वही बोल रहा था कि तो मैंने आपको जवाब तेलंगाना में जो दिया जी। आरएसपी का जब कंटेस्ट कर रहे थे, हाँ, वो विधानसभा का चुनाव हाँ, एमएलए का, तो वहाँ पे जो उनकी रैली हो रही थी, तो वहाँ पे एक दो ये हमारे दिल्ली के ही वो जो बहुजन मीडिया चलाते हैं, वो उनका ही चैनल था। न्यूज़ और नहीं, न्यूज़ वीक नहीं, एक न्यूज़ वीक ने भी एक इंटरव्यू हाँ, किया था। उन्होंने किया था, लेकिन मुझे लगता है कि जो कवरेज जो होती है वो हाँ, उसमें उनका ही बस दिख रहा था, और मुझे अच्छा, हाँ, मतलब ये चीज़ तो क्या है। ये सही है कि गलत है? पहले ये बताइए कि बसपा जैसे कि आपने जो आपको ज़िम्मेदारी दी हुँ, गई, हुँ। अगर आप पे विश्वास करती हाँ, है हाँ। और उसके बाद आप उसको अगर नहीं निभाते हैं हुँ। और बसपा उसको नज़रअंदाज नहीं करती, सीधे एक्शन मुझे लेती है, लगता तो है कि एक तरफ तो ये उनका मतलब मतलब ये उनका फ़ॉल्ट है कि वो जो उनको ज़िम्मेदारी नहीं दी, मतलब जो ज़िम्मेदारी दी गई है उसको नहीं निभा रहे हैं। हुँ, तो ये तो उनका फ़ॉल्ट है। ये मतलब जो अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं। हुँ, दूसरी बात ये कि मतलब मुझे लगता है कि एक सजेशंस के तौर पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो हमारी मतलब बहुजन समाज पार्टी है, हुँ, उसको भी एक तरीके से जो मीडिया है, उसको और अच्छे तरीके से कंट्रोल मीडिया, मतलब जी, मुझे जी। लगता है कि उनको खुद का एक चैनल या फिर एक तरीके से उनका खुद का पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म हुँ। ओपन करना चाहिए, जहाँ पे वो खुद मतलब इन्हीं एंकर्स को, आप जैसे लोगों को वहाँ पे बुलाएँ, और वो आपके नहीं, द्वारा हमें एक ना बुलाएं, हम ठीक हैं। आप नहीं, आप मतलब नहीं, हाँ, जो आप जैसे बातें बहुत हैं। लोग होंगे जो जी, आएँ और वो अपनी बात रखें। हाँ, बसपा खुद अपना एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म चलाए। जी, अब मुझे लगता है कि ये सजेशंस है और ये नहीं, काफ़ी अच्छा बिल्कुल। साबित हो सकता है। अब फ़िलहाल सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैंने सुना है कि आप हमेशा सोशल मीडिया पे अपडेट रहते हैं, चीज़ें देखते रहते हैं, तो आज के समय में और बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई यूथ उस चीज़ को लीड कर रहा है, तो उसको ये भी जानकारी हो रही है नहीं, कि क्या चल
रहा है मार्केट में? मतलब लीड करने जैसा तो मेरा नहीं रहा है, लेकिन मतलब हाँ, समय-समय पे जब भी इश्यूज़ हुए हैं तो उस टाइम थोड़ा एक्टिव होकर के मैंने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया था। जैसे इलेक्शन के टाइम में लिखा था और उसके पहले भी, फिर बीच-बीच में जब एट्रोसिटीज़ वगैरह होती है। लेकिन अभी थोड़ा-सा मतलब खुद के रिसर्च की वजह से बिल्कुल, बिल्कुल। तो आकाश आनंद को कैसा देख रहे हैं? मतलब बाकी नेताओं से भी मुलाकात हो, क्योंकि जेएनयू में तमाम नेता हमने ही हाँ। रामजी गौतम सर को भी बुलाया था। अच्छा। तो मतलब उस टाइम भी हमने सजेशन दिए थे, तो ऐसा ये नहीं है कि मतलब हम उस चीज़ से डिटैच्ड है या फिर ग्राउंड रियलिटी से डिटैच्ड है, लेकिन वही है कि मतलब चेंजेस धीरे-धीरे चेंजेस धीरे-धीरे ही होंगे और हाँ। वो आते रहने चाहिए। जी, तो अच्छा हम एक सवाल आखिरी सवाल लेंगे। आकाश आनंद जी से जब मुलाकात हुई तो कैसा उनका लगा? मतलब होता है एक पर्सनैलिटी, एक सेंसिबिलिटी, तो क्या चीज़ें उनमें दिखी आपको क्वालिटी? सर तो अच्छे हैं। अच्छा, क्या सच? हाँ, मतलब अच्छे हैं इन द सेंस कि सुनते हैं, मतलब सजेशंस को एटलीस्ट वो उस चीज़ को तवज्जो देते हैं। मैंने एक भले बात वो सुनी। हाँ। तवज्जो देते हैं, और जैसे मतलब हम बताएँ तो जैसे हम लोग एक बार जब लास्ट टाइम मिले थे तो हम लोग अपने रिसर्च पे बात कर रहे थे। तो सर ने बोला कि मतलब आप लोग अपना जो रिसर्च का जो सिनॉप्सिस होता है, आप उसको सेंड करिए। अच्छा। जैसे हमारे ही एक मित्र थे, जैसे तो वो बिहार से थे, तो उन्होंने किसी मतलब मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी पे वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप इसका जो सिनॉप्सिस है आपके रिसर्च का वो दें, या फिर किसी जो जो काइंड ऑफ लिटरेचर्स है जो हमारे यूज़ में आ सकती है, आप वो बताएँ, हमको सजेस्ट करें। तो हमने सजेस्ट किया और उनको दिया भी, किताबें भी उस तरीके से, तो हर चीज़ डिड यू थिंक हुँ, कि एक नेता आता है अपनी पार्टी की बात छोड़कर, हुँ। वो आपके रिसर्च पेपर पे ध्यान दे रहा है? वो अच्छी चीज़ है, अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। नहीं मतलब एक हाँ। आपने सोची जरा कि कोई आता है तो जैसे आते तमाम आपने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि इतने नेता आते हैं वो राजनीतिक मुद्दों पे बात करते हैं, वो पहले कहते हैं नहीं नहीं, वो वो सीखने बाबा वाली साहब का चीज़, जो हाँ, विषय है। वो जो सीखने वाली चीज़ है ना, वो सर का काफ़ी अच्छा है। वो हाँ। सर मतलब उस चीज़ को टेकन फॉर गारंटेड नहीं लेते हैं। हाँ। वो उस चीज़ को सीखते भी हैं, समझते भी हैं और बात भी करते हैं, बहुत ओपनली बात करते हैं सर के, मतलब वो इस चीज़ में काफ़ी ओपन है। मतलब बाकी चीज़ें अलग हैं, लेकिन वो जो सीखने की चीज़ है, सजेशंस की चीज़ें हैं, या फिर इन्वॉल्व उस करते पे हैं। इन्वॉल्व करने की चीज़ है, हम्म। यूथ को किस तरीके से मतलब बात करना है, यूथ और क्या बोल सकता है, तो उसको काइंड ऑफ ही गिव्स वाइडर स्पेसेस टू स्पीक और काइंड ऑफ to think about Okay. contemporary period of like political scenario. Did you talk in English and Hindi that time? मैं हाँ, तो हम लोग तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोल रहे थे। दोनों मतलब उनसे जब बात कर रहे थे हाँ, कि मतलब होता नहीं कि नहीं एक होता है कि इम्प्रेशन देना कि हाँ नहीं सर मैं नहीं भी सर, पढ़ा हूँ ऐसा थोड़ा कुछ सा। वो नहीं है, हिंदी में ही हाँ। बोल लेते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। तो मैं ये चीज़ कह रहा था कि आप मुझे ये आकाश बताइए आनंद की आपने कहा सुनते हैं। हम्म मैंने एक बात सुनी है कि उनकी सुनने की क्षमता हम्म बहुत तेज़ है हाँ, कि मतलब किसी की बात हो रही है तो वो बहुत सेंसिबिलिटी से सुनते हैं वही चाहे मैं 3 बोल रहा घंटा था ना हो। कि जैसे हम लोग पीछे वाले कैंटीन में बैठे थे, तो हम लोग बात ही कर रहे थे, जैसे डिफरेंट, जैसे तेलंगाना से लोग थे हमारे साथ, मतलब जब हम मिले थे तो सर के साथ तेलंगाना से लोग थे। मैं यूपी से हूँ, मतलब आजमगढ़ से हूँ, लाइक पूर्वांचल से। तो वहाँ से मैं था, मतलब अमित भाई हैं मेरठ से, गाजियाबाद से लोग थे, दिल्ली के भी लोग थे, बिहार से लोग थे, मतलब हमारे जो यहाँ पे डाइवर्स यूथ है, तो वो जो हम सजेस्ट कर रहे थे या फिर जो बोल रहे थे, और जो हम बोलना चाह रहे थे, कॉन्फिडेंस भी हाँ, आया। कॉन्फिडेंस भी उन्होंने दिया एक तरीके हाँ, से कि कि आप जो चाहे आप वो बोल सकते हैं हाँ, ओपनली। ओपनली हाँ मतलब एक नई चीज़ आई। हाँ हाँ, बचपन में एक बिल्कुल बदलाव शुरू हुआ है, तो बिल्कुल बिल्कुल धीरे-धीरे बदलाव बिल्कुल होता है। बिल्कुल। ये वो शख्स हैं जिन्होंने आकाश आनंद से मुलाकात की और तमाम विषयों पे बात की। मगर एक बात आपने ध्यान दी कि आकाश आनंद से बात होने पे उन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस पे बात नहीं की। उन्होंने पहले आपकी शिक्षा की बात की कि हाँ, क्या चल रहा है, कैसे चलेगा, कोई चीज़ की क्या क्या कर सकते हैं, किस हाँ, चीज़ पे बात क्या की जा चेंजेस सकती है। हाँ, तो उस तरह की बात की। बाकी तमाम नेता आते हैं, तमाम अपने विषयों पे बात करते हैं और उसके बाद चलते हैं। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। कैसा लगा हमारा इंटरव्यू ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं।